Theme of the poem Fog. In this poem, the poet Carl Sandburg describes a very nice picture of fog. इस पोयम में, फोग वाली पोयम में, कार्ल सैंडबर्ग जो हैं वो व्याख्या करते हैं एक दृश्य की, पिक्चर ऑफ फॉग, यानी कोहरे के दृश्य की बहुत अच्छी वो व्याख्या करते हैं। द पोइट कंपेयर्स द फॉग टू अ कैट। जो पोइट हैं वो कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं फोग की एक बिल्ली से। ही सेज, वह कहते हैं, दैट इट कम्स साइलेंटली लाइक अ कैट, कि यह चुपचाप बिल्ली की तरह आता है। इट लुक्स एट द हर्बर्स एंड सिटीज़, यह जो दिखता है वो बंदरगाह पर और शहरों में दिखता है। इट सिट्स ऑन इट्स हॉन्चेज, यह अपने कूलों पर, कूलों का मतलब जो बैक साइड से हम बैठते हैं चेयर पर, उसके लिए बोला है हॉन्चेज, बैठता है। एंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद, इट गोज़ टू सम अदर प्लेस, और कुछ समय बाद ये किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है। हॉन्चेज का मतलब बैक साइड से बैठना होता है, एंड हर्बर्स का मतलब बंदरगाह पर यूज़ किया गया यहाँ पर। एंड कंपेयर्स इज़ यूज्ड फॉर, तुलना करने के लिए किसी चीज़ को। डिस्क्राइब से मतलब है यहाँ पर व्याख्या करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, ये सब। ओके, फर्स्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस पोएम। द फोग कम्स, कोहरा आता है, ऑन लिटिल कैट फीट, एक बिल्ली के पैरों की तरह, जैसे बिल्ली आती है सेम टू सेम खामोश कदमों से, ऐसे ही वो भी आता है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हर्बर एंड सिटीज़, यह बंदरगाह व शहर को देखते हुए, ऑन साइलेंट हॉन्चेज, अपने खामोश कूलों पर बैठ जाती है। बिल्ली बैठ जाती है जैसे कि, ऐसे ही वो कोहरा भी बैठ जाता है, यानी थोड़ी देर के लिए ठहर जाता है। एंड देन मूव्स ऑन, और कुछ समय बाद जैसे बिल्ली चली जाती है ऐसे ही कोहरा भी चला जाता है। क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट। हु हैज़ कंपोज्ड दीज लाइन्स, इन लाइनों को किसने कंपोज किया है। नंबर 2, व्हाट डज इट रेफर टू, और इस एक्सट्रैक्ट में इट जो यूज़ हुआ है वो किसके लिए यूज़ हुआ है। व्हाट डज द फोग कंपेयर टू, और एक फोग को किससे कंपेयर किया गया है, ये हमें उनके आंसर्स करने हैं। ओके, गुड बाय।